नमस्कार। हाँ। भारत में एविएशन सेक्टर से हाल में कुछ बहुत ही गंभीर और सच कहूं तो चिंताजनक खबरें आई हैं। हाँ बिल्कुल, और हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स और लेख हैं, तो आज कोशिश करते हैं इन हालिया घटनाओं की तह तक जाने की। मकसद यही है कि समझें कि इन स्रोतों से क्या जानकारी मिल रही है, असल में हुआ क्या, असर क्या पड़ा है। और क्या कोई बड़ा पैटर्न है, कोई बड़ा सवाल उभर रहा है इन हादसों से, है ना? जी, तो चलिए सबसे पहले सबसे बड़े और हालिया हादसे से शुरू करते हैं। अहमदाबाद में एयर इंडिया फ्लाइट AI711 का क्रैश हाँ। 12 जून 2025 को हुआ ये हाल के भारतीय विमानन इतिहास की शायद सबसे दुखद घटनाओं में से एक है। कौन सा विमान था ये? ये बोइंग 7878 ड्रीमलाइनर था। अहमदाबाद से लंदन गैटविक जा रहा था। और हुआ क्या, मतलब टेक ऑफ के कितनी देर बाद? बस टेक ऑफ के मुश्किल से 30 सेकंड के अंदर और ये सीधे एक मेडिकल कॉलेज हॉस्टल की बिल्डिंग से जा टकराया। 30 सेकंड, ये तो बहुत ही कम समय है। हाँ। और नुकसान? नुकसान बहुत भारी था। विमान में 241 लोग थे और जमीन पर भी कम से कम 39 लोगों की जान गई। सिर्फ एक ही व्यक्ति बच पाया इस हादसे में। ओह, ये आंकड़े तो वाकई दिल दहलाने वाले हैं। अच्छा, शुरुआती जांच में कुछ पता चला, मतलब कोई अंदाजा कि हुआ क्या होगा? हाँ, कुछ शुरुआती संकेत मिले हैं। ऐसा लग रहा है कि शायद इंजन फेलियर हुआ था और जो रैम एयर टरबाइन RAT जिसे कहते हैं, हाँ, वो इमरजेंसी पावर सिस्टम होता है ना? बिल्कुल, वो एक्टिवेट हो गया था। अब ये RAT का इतनी जल्दी एक्टिवेट होना ये थोड़ा असामान्य है। इससे सवाल उठते हैं कि असल में गड़बड़ी कैसे शुरू हुई। तो अभी जांच चल रही होगी, ब्लैक बॉक्स वगैरह मिल गए? हाँ, दोनों ब्लैक बॉक्स मिल गए हैं और एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो मतलब AAIB वो इनकी जांच कर रही है। AAIB, हाँ, भारत की मुख्य जांच एजेंसी। जी, और उम्मीद है कि 1 महीने के अंदर मतलब 30 दिनों में एक शुरुआती रिपोर्ट आ जाएगी। इस हादसे का असर भी तो पड़ा होगा एयर इंडिया पर। हाँ, असर दिखने लगा है। एयर इंडिया ने अपनी कुछ इंटरनेशनल फ्लाइट्स कम कर दी हैं, करीब 15% तक। जाहिर रेगुलेटरी जांच और सुरक्षा पर ध्यान बढ़ गया है। ये घटना कितनी बड़ी है अगर हम पिछले हादसों से तुलना करें? ये बहुत बड़ी है। लगभग 30 सालों में भारत की सबसे घातक विमानन दुर्घटना है ये। और दूसरी अहम बात? हाँ, ये बोइंग 787 ड्रीमलाइनर से जुड़ी पहली घातक दुर्घटना है। पहली बार किसी 787 क्रैश में लोगों की जान गई है। अच्छा, ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। 787 तो काफी नया और आधुनिक विमान माना जाता है। बिल्कुल, इसका सेफ्टी रिकॉर्ड अब तक बहुत अच्छा रहा है। तो इस हादसे के बाद, जैसा कि रिपोर्ट्स में भी इशारा है, विमान के डिजाइन, उसके रखरखाव, परिचालन प्रक्रियाएं, इन सब पर नए सिरे से गौर किया जाएगा। और ये सिर्फ भारत में नहीं, पूरी दुनिया में इसका असर होगा, है ना? हाँ बिल्कुल, ये ग्लोबल मामला बनेगा। AI171 तो बहुत बड़ी और दुखद घटना थी, लेकिन हाल के दिनों में और भी हादसे हुए हैं। उत्तराखंड में एक हेलीकॉप्टर हादसा भी हुआ था शायद। वजह बताई जा रही है, उड़ान भरने के सिर्फ 13 मिनट बाद ही वो क्रैश हो गया। और उसमें भी जाने गई। हाँ, उसमें भी। हेलीकॉप्टर में सवार सभी 7 लोग, जिनमें 2 बच्चे भी थे, और जमीन पर एक व्यक्ति, उनकी मौत हो गई। बहुत दुखद। इसका नतीजा क्या हुआ? क्या उड़ानें रोक दी गई? हाँ, फौरन 4 धाम यात्रा रूट पर हेलीकॉप्टर सेवाएं रोक दी गई और अब DGCA मतलब सिविल एविएशन के जो रेगुलेटर हैं, वो स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर SOPs यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर उनकी समीक्षा कर रहे हैं। पहाड़ों में मौसम तो हमेशा ही एक फैक्टर रहता है। बिल्कुल, लेकिन ये हादसा फिर से ध्यान दिलाता है कि SOPs का पालन कितना जरूरी है और मौसम का सही आकलन कितना जरूरी है। अच्छा, और गुजरात में भी तो कुछ हुआ था, ट्रेनर एयरक्राफ्ट के हादसे। हाँ, इसी साल 2 घटनाएं हुई। एक 31 मार्च को मेहसाणा में, वो एक सेस्ना 152 था, प्राइवेट अकेडमी का। उसमें तकनीकी खराबी आई और पायलट ने खेत में क्रैश लैंडिंग की। गनीमत रही कि जो महिला ट्रेनी पायलट थी, उन्हें बस मामूली चोटें आईं। चलो, इसमें जान बच गई, लेकिन दूसरी घटना? 22 अप्रैल को अमरेली में हुई। वो भी एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट था, एक एविएशन अकेडमी का। वो एक पेड़ से टकराया और फिर खुले प्लॉट में क्रैश हो गया। और उसमें दुखद रूप से जो ट्रेनी पायलट थे, उनकी जान चली गई। ओह, तो एक के बाद एक 2 ट्रेनर विमान हादसे गुजरात में। ये तो चिंता की बात है, खासकर पायलट ट्रेनिंग को लेकर। हाँ बिल्कुल, चिंता की बात है। इतने कम समय में 2 हादसे, वो भी ट्रेनिंग के दौरान। ये सवाल तो उठाता है, क्या ये दिखाता है कि पायलट ट्रेनिंग की क्वालिटी में कोई कमी है या सेफ्टी स्टैंडर्ड्स में? ये सवाल बिल्कुल जायज है और कुछ रिपोर्ट्स में भी इसका जिक्र है। देखिए, भारत का एविएशन सेक्टर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हाँ, वो तो है। और पायलटों की मांग भी बहुत बढ़ रही है।
तो ये देखना जरूरी है कि कहीं इस बढ़ती मांग को पूरा करने के दबाव में ट्रेनिंग की क्वालिटी या सेफ्टी प्रोटोकॉल से कोई समझौता तो नहीं हो रहा। सही बात है। तो ये घटनाएं एक तरह से इशारा कर रही हैं कि पायलट ट्रेनिंग सुविधाओं में और बेहतर निगरानी और सुरक्षा की जरूरत है, तत्काल जरूरत है। तो अगर हम आज की चर्चा को समेटें, हमने 4 हालिया घटनाओं पर बात की। एक तो अहमदाबाद की वो विनाशकारी AI-171 दुर्घटना, हाँ, वो बोइंग 787 वाली। फिर उत्तराखंड में मौसम की वजह से हुआ हेलीकॉप्टर हादसा, और गुजरात में वो 2 ट्रेनर विमानों के क्रैश, जो काफी चिंताजनक है। इसमें सबसे अहम बात तो AI-171 का स्केल है और ये तथ्य कि ये 787 की पहली घातक दुर्घटना है, ये बहुत बड़ी बात है। और साथ ही गुजरात वाली घटनाएं पायलट ट्रेनिंग की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं, खासकर जब एविएशन इंडस्ट्री इतनी तेजी से बढ़ रही हो। हाँ, अब देखिए ये सारी घटनाएं अलग अलग हैं, इनके अपने विशिष्ट कारण होंगे जो जांच में सामने आएंगे, उम्मीद है। हाँ, वो तो है। लेकिन एक बड़ा सवाल सोचने पर मजबूर करता है, क्या इन अलग अलग हादसों के पीछे कोई व्यापक, कोई सिस्टमिक फैक्टर भी हो सकता है? मतलब? आप किस तरफ इशारा कर रहे हैं? मतलब भारत का एविएशन सेक्टर इतनी तेजी से बढ़ रहा है, क्या हमारा निगरानी तंत्र, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इस तेज ग्रोथ के दबाव को झेल पा रहा है? कहीं इन हादसों में इस बढ़ते दबाव का भी कोई हाथ तो नहीं? ये सोचने वाली बात है कि क्या सिस्टम पर ओवरऑल स्ट्रेस बढ़ रहा है। हाँ, ये एक बड़ा सवाल है जिस पर शायद और गहराई से सोचने और जांच करने की जरूरत है। बिल्कुल, एक अहम मुद्दा है ये।